हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम जो कि क्लास 11th की है एंड बुक हॉर्नबिल है। तो पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि द वॉइस ऑफ द रेन में बेसिकली है क्या। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम अ वेरी relatable kind of poem that Mr. Walt Whitman had written. So let's see basically what he have described that makes it a relatable poem to us. ठीक है, तो देखते हैं द वॉइस ऑफ द रेन। इसके अंदर क्या है ना, सबसे पहले इन्होंने वाटर साइकिल की बात की। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस थ्रू विच द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। वाटर बॉडीज़ क्या होता है? वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स, लेक, ओशियन, सीज। तो जो हमारे अर्थ पे वाटर बॉडीज़ हैं उसका पानी जब ऊपर आसमान में जाकर क्लाउड बन जाता है एंड देन विद द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कम्स अगेन ऑन द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वही पॉन्ड्स, लेक वगैरह, उनसे पानी का ऊपर आसमान में जाना, क्लाउड बन जाना, और जब वो क्लाउड टूट के बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि मैंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैं क्या हूँ। मतलब उसने, रेन ने उनको रिप्लाई किया कि भाई मैं ये चीज़ हूँ, मैं एक धुन हूँ, या मैं एक आप कह सकते हैं एक ब्यूटी हूँ जो कि अर्थ पे बरसता हूँ। तो पोइट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अरे रेन कैसे आंसर कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग हम कभी सोच सकते हैं, क्योंकि रेन फॉर अस इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स है ना, तो रिसोर्सेज कब से जवाब देंगे। तो वो भी हैरान हो गए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने रेन की वॉइस सुनी, उसने मुझे आंसर किया जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहते हैं कि कैसे जो रेन है वो अपने आप को एक अनएंडिंग प्रोसेस बनाता है कि मैं कभी भी इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे कि हम इंसान हैं, हमें 100 ईयर्स ऑफ लाइफ मिली, हम चले जाएंगे, लेकिन रेन ऐसा कहता है कि मैं एक अनएंडिंग प्रोसेस हूँ जो कि अर्थ पे बरसता हूँ जब ज़रूरत होती है, और मेरे ही कारण जो सीड्स होते हैं वो प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। कहने का मतलब है सीड्स जो है वो धीरे धीरे मेरे पानी की वजह से ही वो बड़े होके प्लांट्स बनते हैं, और फिर धीरे धीरे ट्रीज़ भी बनते हैं। तो मेरे ही कारण सीड्स ग्रोथ कर पाते हैं। अगर मैं ना बरसूँ तो अच्छे से खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती, जो कि आपको पता ही है। फिर वो कहते हैं कि कैसे रेन उन्हें बताता है कि मैं डे एंड नाइट नहीं देखता, मैं किसी भी टाइम पे जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है, जब मेरा मन करता है, मैं तब बरसता हूँ और लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हूँ अर्थ के ऊपर। फिर रेन कहता है कि मैं एक प्रोसेस हूँ। ये प्रोसेस ही तो है। क्या प्रोसेस है? वाटर साइकिल के प्रोसेस से ही तो रेन होता है ना। तो वही कहता है, रेन अपने बारे में बताता है कि मैं एक प्रोसेस हूँ। तो पॉइंट मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि वो खुद भी हैरान है कि कैसे हम, कोई भी नॉर्मल इंसान ये नहीं सोच सकता कि रेन पे आंसर कर सकता है, लेकिन पॉइंट को रेन ने आंसर किया है। एंड रेन कहता है कि कैसे वो एक धरती पे एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड विदाउट रेन वी कैन नॉट डू सम स्पेसिफिक वर्क दैट हैज़ बीन सेट ऑन अर्थ। जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स का ग्रोथ होना हो गया, या वो कहता है कि जैसे तुम लोग मान लो कि जैसे सूखा पड़ जाता है, ड्राउट हो जाता है, तब भी मैं बरस के उसको, उस लैंड को पूरा प्लेन कर देता हूँ और उसको उपजाऊ बनाता हूँ। तो ये भी मेरे वजह से होता है। और जाहिर सी बात है, हमारे पास इतना, अगर हम आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वाटर को यूज़ करें तो हम इतना, अगर जो सूखा पड़ जाता है वो पॉसिबल नहीं है हम इंसानों का कि हम कर दें उसको ठीक, उसको उस ज़मीन को, तो उसको रेन ही ठीक कर सकता है। तो वही बोलता है कि जब सूखा पड़ता है तो मैं बहुत बरसता हूँ और पूरा उसको ठीक कर देता हूँ, उसको ज़मीन को उतना गीला कर देता हूँ जितनी उसकी ज़रूरत होती है। मतलब मैं काफ़ी लोगों को उनकी नेसेसिटी, उनकी ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता हूँ अर्थ के ऊपर। तो वो कहता है कि अब जो पॉइंट है हमारे वॉल्ट विटमैन, उन्होंने कैसे रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर किया है। कहने का मतलब है कि कैसे जो सॉन्ग है वो एक ऐसा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जब भी वो हर तरीके का सॉन्ग होता है, तो हम इंसान जब उसको सुनते हैं तो हमें कितना रिलीफ मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई सैड है तो वो सैड सॉन्ग सुनता है तो उससे रिलेटेबल होता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है, कोई ऐसे बहुत खुश मिजाज वाले सॉन्ग सुन रहा है। तो वही कह रहे हैं पोइट कि रेन और सॉन्ग दोनों की अपनी धुन है, और दोनों एक
पैरेलल चीज़ें हैं कि रेन की अपनी धुन होती है जब वो बरसता है, रेन खुद कह रहा है कि मैं एक धुन हूँ, मैं एक म्यूज़िक हूँ जो अर्थ पे बरस रहा हूँ। तो उसी तरीके से सॉन्ग भी तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें शांति देता है। रेन भी जब आती है तो हम कितना खुश होते हैं, अरे अरे चाय पकौड़े बनाओ, मानसून आ गया है ना। तो रेन और सॉन्ग दोनों ही हमें सुकून देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट द वॉइस ऑफ रेन इज़ ऑल अबाउट, that how Walt Whitman, the poet of this poem, The Voice of Rain, has got an answer from the rain itself, and whatever answer he got and whatever he felt about the rain, he just made audience to learn that how could something in which you get involved also answers you where you didn't have any expectation from, right? So yeah, this was all about the voice of the rain, and if it is clear, please do like, share and subscribe the channel and comment. Thank you.